गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। खड़ा हो जाता है केशव, वहां पर खाना खाते आओ और इधर से निकलो, एक दोहर असरपी 7 लो जी, मिनट में लो जी, जय वे रोटी खाओ, जय वे दोहर और मोहर और जाओ। इसे बेईमान थे, कई बार रोटी खाई उन्होंने दिन में 10 बार, थोड़ी खाओ और उठ लें। तो समुद्र का जल लोटों से कब नहीं हुआ करे, वो तो समुद्र है परमात्मा। और ये इस संसार को एक लोटा गिर देंगे ना सतलोक ते, 1 साल पूरा विश्व छका रह सकता है, इतना समर्थ है। आप भटकते फिरते हो। गरीबदास जी कहते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाड़े दाड़े नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु। अरे पेट के लिए देश विदेश भटकते हो, कभी उत्तर कभी पूरब कभी पश्चिम में धक्के खा रहे हो, उस मालिक की शरण में आओ जो हरियाणा में आए थे, और फिर देखना आपको कैसे सुख देगा। वो मालिक जो 18 लाख व्यक्तियों ने, गरीब आदमी झोपड़ी में बैठा जिसके शाम का आटा तो सुबह का नहीं, और वो 18 लाख व्यक्तियों को खाना खिला रहा है 3 दिन और मोर असर भी दे रहा है, तो वो क्या आपके पेट नहीं भर सकता? जब आप उस मालिक, कबीर साहब ने दिखा कि मेरे की तरह तुम विश्वास करियो मेरे में, मैं जो आपको दिखा रहा हूं लीला करके, और फिर देखना मेरे हाथ, फिर देखना मेरे सुख। हमारी बुद्धि वहां तक पहुंचती है कोई ना, हम घने सियाने आपे में बन रहे हैं और अपनी सण पत्ता में दूने दुखी हो गए अपनी बुद्धिमता से, जीव संज्ञा से। जब तक हम इस अतिथि में नहीं आवेंगे, परमात्मा पे 100% विश्वास नहीं करेंगे, तो भगवान साथ नहीं देगा। दे देगा आपकी करी कमाई मिलेगी, फिर मालिक का जो विशेष राहत आपको ऐसे मिलेगी। अब वहां जाकर देखा कौश बनारस में तो गजब हो, ये तो सारा काम कति भंडारा शुरू हो गया। शेख तकी पूछ रहा है, भाई कौन है, कौन दे रहा है भंडारा? अब उन्होंने बताया खाने वालों ने कि हमने पता नहीं, कबीर एक इस तंबू में बैठा है टेंट में। अब शेख तकी और सिकंदर लोधी केसों के पास गए, बता दिया काशी के लोगों ने, जी राजा आया है, राजा आया है। केसो खड़े हुए, कहो महाराज। सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप कौन हो? कि मैं केसो नाम है दास का। आप कबीर जी, आपसे आपका क्या नाता है? कि मेरा पगड़ी बदल मित्र है वो, और उनका संदेशा गया था मेरे पास, चिट्ठी मेरे पास भी गई थी कि एक छोटा सा भंडारा है भाई, कुछ सामान लेते आना। तो दास उसका ये सेवा कर रहा है। अब तोरा गजब हो, 18 लाख आदमियों को भोजन खिला रहे हैं, मोहर दोहर दे रहे हैं, और उसको ये कह रहे हैं छोटा सा भंडारा करना, कुछ सामान लेते आइएगा। शेख तो भगवान इसी को कहते हैं, और मारे जैसा टटपुंजिया होता, फिर भगवान खक टट्टू है वो। भगवान इसी को कहते हैं जो ऐसी करके दिखा दे। हम भूल गए भगवान ने, क्योंकि हमें परमात्मा मिले ही नहीं थे। अब शेख तकी तो पकड़ के कलेजा रुड़े बैठ गया, उसकी तो मां सी मर गई, और सिकंदर लोधी का गदगद हो गई। हकीसा भगवान है, पर मुझको मालूम था कि कुछ भी कर सकता है, ये समर्थ है। लोगों को ये लोग नहीं समझ पा रहे, ये समर्थ है, ये पता नहीं किस कारण से ये लीला कर रहे, जुल्हे के घर में बैठे हैं। तो उसमें सिकंदर लोधी ने कहा कि महाराज परमात्मा क्यों नहीं आए यहाँ पर? आए नहीं क्या अभी तक? कब आएंगे? उसे केशव से पूछ रहा राजा सिकंदर लोधी। केशव ने कहा कि भगवान मालिक हैं, आओगे जब आ जाएंगे। उसका दास बैठा है, काम सारा ठीक चल रहा है, उनकी इच्छा होगी जब आ जाएंगे, मर्जी के मालिक हैं वो,
हम तो दास है, मित्र हैं उसके, लेकिन दास है उसके, और हाजिर खड़े रहेंगे जब तक वो आएंगे। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि नहीं, मैं दर्शन करना चाहता हूं, चलो वहीं चलेंगे, चौफड़ी पर चले गए। हाथी पर बैठकर, सैनिक भी साथ में, जाके नीचे हाथी से उतरकर कड्डी खड़खड़ाई तो रविदास जी कहने लगे, महाराज दिखाइए, यहां भी आ गए। परमात्मा बोले, बोलिए मत, और चुप करके बैठा रहा भाई, कुआड़ पीट कर चले जाएंगे अपने आप। अब सिकंदर लोधी ने फिर कहा कि महाराज दरवाजा खोलो। परमात्मा ने बोला, पूछा भाई कौन हो, क्या आपका दास है सिकंदर, और दिल्ली से आया है आपके दर्शनार्थ। परमात्मा बोले, राजन मैं दरवाजा नहीं खोलूं, और आज का दिन किसी प्रकार कट जा मेरा, यहां पर रात हो जा, मैं उठा कर अपने सारे परिवार को रात को भागूंगा और जंगल में कहीं लुक कर छुप कर अपना टाइम पास करूंगा। भगवान राजन, ये लोग मुझे यहाँ जीने नहीं देंगे, मेरा ठिकाना नहीं छोड़ा, मेरे पास खाने को दाने नहीं, खाने को आटा नहीं, और झूठी चिट्ठी लिख रखी महाराज 18 लाख व्यक्तियों को, एक राजा नहीं खिला सकता है, गरीब कहाँ से उनको खिलाएगा। सिकंदर लोधी कहने लगे, परवरदिगार ये दास आपको पहचान चुका है, ये भोली जनता तो ना माने, दाता आपने रंग ला रखा है, आप एक बार देखो वहां चलकर, आपके दर्शन करने के लिए लाई थे सारी जनता जो बाहर से आई है, कि एक बार उसके दर्शन तो करा दो, जिसने ऐसा अनमोल काम किया, ऐसा भंडारा कर रखा है, जय जयकार हो रही है दाता आपकी, एक बार दर्शन दो, मुझे दर्शन दे दो ना, मैं अन्न नहीं खाऊंगा। तब कहा रविदास, खोल दे खिड़की। दरवाजा खोलते ही मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया। देखो पुण्यात्मा, वो भगत था, वो मुसलमान होते हुए और परमात्मा के चरणों में राजा होते हुए, और चरणों में दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत। मुकुट इतनी दूर पड़ा जाकर चरणों में, इतना आवेश में था वो, और फिर आशीर्वाद लिया। कहा, भगवान एक बार आपके दर्शन करना चाहते हैं, जनता को दर्शन देकर करतार करो मालिक। तब परमात्मा बोले, भाई चलो। अब जब वहां से चले, मालिक उठे, गरीबदास जी ने कमाल कर रखा है, जैसे तुलसीदास जी ने श्री राम तक की उसकी बुद्धि खुली हुई थी, उसके विषय में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। ऐसे गरीबदास जी महाराज से परिचित हुए, भगवान से सतलोक गए, फिर वापस आए थे। उन्होंने कहा कि जब परमात्मा बाहर निकले, सिर पे राजा जैसा मुकुट अपने आप सतलोक से आके सिर पे रखा गया, और आकाश से फूल बरसन लगे नो परमात्मा के ऊपर। तो फिर हाथी पर बैठकर रविदास जी को भी साथ बिठाया। राजा ने अपने हाथी पर, अंबारी होती थी हाथी के ऊपर, एक अंबारी बोलते थे, उसके खोखा रखा होता था। राजा लोग पहले ये कंफर्टेबल उनकी ये यात्रा होती थी, ट्रेवल होता था हाथी, और उसमें वो रखा करते थे। उसमें बैठ कर फिर रविदास जी चौर ले रहे थे, पीछे पीछे चौर करते आवे थे गरीब अपने कबीर परमेश्वर पे। तो राजा ने कहा कि भगवान, हे भगत जी मुझे भी दे दो, आप तो रोज सेवा करते हो, दास भी कुछ लाभ ले ले, आज मौका मिला है। तो उनसे चौर लेकर राजा चौर कर रहा है, हाथी पर बैठा रखा है, और बीच में आगे भगवान, बीच में राजा, पाछा रविदास जी बैठे हैं, और रविदास राजा चौर कर रहा है उसके, उनके ऊपर ऐसे खड़ा खड़ा, और लोग उस अंबारी के चारों गेट खुलवा दिए ताकि दुनिया देखे राजा चौर करता किसके ऊपर, एक जुल्हाई धानक पे। दुनिया देख रही है, काशी वाले एक राजा की तो दिमाग खराब हो गया, या कुदरती बात है, दीवे तला अंधेरा सदा रहा है। काशी के लोग तो दुखी, इतना दुख मान रहे, बाहर के लोग जय जयकार करें, जो भोजन बाढ़ाए, उन्होंने जो लिखा था वो सारा मिल रहा है। अब सारे मेले में घूम कर देखो भोजन खाने वाले कौन सा है, वह कबीर कि वो जिस पर चंवर कर रहे हैं, ये राजा है बीच में बैठा, राजा चंवर कर रहा है। और तो सब हैरान हो रहे हैं, कोतरे की यूं है वो, ये है कबीर, ये है जो भंडारा कर रहा है। कहा ये है महापुरुष, वह भंडारा के कमाल कर दिया, ऐसा भोजन कभी देखा ना खाया, कभी सुना नहीं। और सतलोक से आया भोजन, नारा टेस्ट, जीभ चाटती रहे जाऊंगली, ऐसा गजब का।
अब सारे मेले में घूम गए और वहां आगे जहां परमात्मा अपने डबल रोल में केशव रूप में बैठा था, जब कबीर परमात्मा नीचे उतर के हाथी से टेंट में प्रवेश करने लगे, थोड़ी सी दूरी पर रहे थे, अपने आप सतलोक से तकत आया सुंदर पलंग, उसके ऊपर एकदम जैसे कंप्यूटर में आप देखते हो फटाफट बनते जाया करे, इस तरह गद्दे बिछ गए, उनके ऊपर चद्दर सुंदर बिछ गई, चारों तरफ हीरे मोती जड़े हुए थे उसमें, और बीच में बैठ के मालिक जच के उस तख्त के ऊपर। और जब एक तख्त पर केशव बैठा है, एक तख्त पर भगवान बैठे, और राजा नीचे बैठ जाता है, क्योंकि जिनको भगवान पाना है वो अभिमान त्यागना ही पड़ता है। तो उधर से टेंट की सीलिंग रख ली ऊपर ऊपर की, और बाकी खोल दिया, वहां खाना खावें और मालिक की मौज इतनी जोर की। अब परमात्मा वहां डिस्कस करे और सुने सब लोग, जितने जो कड़ोती बैठे थे सारे, जहां तक जो वो वार्ता करें सारी सुन रहे थे, और वो वार्ता का बहुत लंबा डिस्कशन है, वो सारा मैं अब सुना नहीं पाऊंगा। तो परमात्मा ने 24 घंटे तक, 24 घंटे 8 पहर तक केशव प्रश्न कर रहा था कि कबीर जी तो आप क्यों आ गए इसे गंदे लोक में, आप इनका भला चाहो या आपका मार मार कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि केशव आप नहीं जान सकते मेरे दर्द में, ये मेरे बच्चे हैं, काल ने इनको भाग प्यार रखी है, आज ये मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मेरा बुरा हाल कर रहे हैं, जब इनकी भांग उतरेगी ये प्रणाम करेंगे, मुझे हाथों पर रखेंगे, क्योंकि मैं इनका पिता हूँ। मैं उस दिन की इंतजार कर रहा हूँ कि इनकी कदिया भांग उतरे, और मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, इस ज्ञान से इनकी माया की भांग उतरेगी, फिर ये मुझे पहचानेंगे और रोया करेंगे ये बालक कि हमने बड़ी गलती की अपने पिता को सताकर। मैं उस दिन के इंतजार के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। तो उस समय परमात्मा के लगभग कई लाख, 10 लाख व्यक्तियों ने नाम लिया यो ज्ञान सुन के। वो तो उद्देश्य ये था। अब दुखी तो हुए वो मूर्ख, बदनाम करने के लिए वो भगत तक इकट्ठे करे, उन्हें कबीर साहब करे होता कद्दे भी ना हुआ इकट्ठे हुआ मंडलेश्वर। और ये बाबा जी, संत, मंडलेश्वर, गुरु जी जो बन रहे हैं और उनके चेले, ये सारे भक्तात्मा हैं। परमात्मा के लिए गए बेचारे, घर भी छोड़ दिया उनका, जहाँ फंसे कसाइयाँ गए। अब वो भी भगवान के बच्चे, गुरु भी भगवान के बच्चे, और वो उसके चेले भी मालिक के बच्चे। वो तो सबके लिए क्रिया करा। वो तो और गणे अच्छे जो भगवान छोड़ के उनके लिए चिपके हुए थे, तो उनको शरण में लेने में घड़ी देर नहीं लगे। ज्ञान सुनते सारे फड़फड़ा गए। उन गुरुओं ने भी समर्पण कर दिया, उन चेलों ने भी, उसी से मेरा नाम ले लो, नाश हो गया बात का। तो 5-10 लाख व्यक्तियों ने 18 लाख में थे उस दिन नाम लिया था, चेले बने भगवान के। इस प्रकार परमेश्वर के 64 लाख से सो गए थे उस समय। एक धानक जुलाए के, ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार प्रसार का साधन था। ऐसे ढूंढे ठाए दाता ने, ऐसे प्रमाण दिए, ऐसे सुख दिए उनको। अब तीसरे दिन सभी विदा होकर चले गए। कुछ एक व्यक्ति शेष खड़े थे, राजा खड़ा, उसकी सेना खड़ी, शेख तकी खड़ा, और उधर से सारा सामान लाद के बैलों के ऊपर बोरे धर के खाली टेंट और चल पड़े। जब वो गंगा से पार निकलना था, जब गंगा के अंदर प्रवेश करने लगे, सभी देख रहे थे निकलेंगे कैसे, दरिया इतनी जबरदस्त बह रही है। उसी समय एकदम डाउनफॉल हो गया, इतना जल रह गया दरिया में जैसे घुटने पानी हो। बैल आसानी से सारे निकल गए। उनके जाते फिर फुल स्विमिंग पे होगी, फुल भरगी, सारे देखते रह गिरे, कमाल हो गया। तो बुद्धिमान लोग तेनों का कह रहे थे, भाई धर्म में इतनी ताकत है, करे इन धर्म क्या है, धर्म का आगे भगवान कुछ भी कर दे। तो फिर वो तो चले गए, कबीर साहब और केशव वहां रह गए, और वो सारे और बाकी शेख फकीर सिकंदर। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि केशव आपके चले गए बंजारे, आप भी जाइए, देर वो दूर चले जाएंगे। अब सब ने देखा, झांके कहाँ से जा लिए, सामने दिखे थे जाते 9 लाख बैलों का समूह, कम से कम 5 किलोमीटर में का दिखा है। और 2 मिनट के बाद देखा था उन्होंने, तो कोई बैल नहीं था, और कोई वहां बंजारा उनके साथ, बंजारे भी आए थे, अन्य सेवक भी आए थे।
9 लाख बैल थे तो कम से कम 4 लाख बंजारे भी थे उसके साथ में सेवा करने वाले। तो वो सारे एकदम पाए नहीं, तो कहाँ गए वो? सिकंदर लोधी पूछने लगा। परमात्मा ने कहा कि जहां से आए थे वो वहीं गए। कहां से आए थे? इतना राजा पूछ ही रहा था। इतने में केशव जो है उनके सामने देखते देखते कबीर साहब में समा गए। ओनली कबीर परमात्मा के लिए वहां खड़े रह गए। अब शेख तकी वहां खड़े लोग बाकी सारे वो कह रहे हैं भाई कमाल कर दिया, बड़ा भंडारा किया महाराज आपने। शेख सिकंदर लोधी भी कह रहा था महाराज आपने तो कमाल कर दिया, बड़ा भंडारा किया। अब शेख तकी क्या कहता है, वो तो जले था ईर्ष्या की आग में। कहता क्या भंडारा करा इसने, ऐसे हम 100 करते राजा, आप तो राजा हो ऐसी बात करते हो, हम ऐसे 100 भंडारे कर दें, इन्हें क्या भंडारा किया, तो महोत्सव सा किया है। अब यहां गरीबदास जी कहते हैं पुण्यात्मा, एक तो होता भंडारा तो होता जो जैसे किसी के कई साल में लड़का होया हो और उसके उपलक्ष्य में दिल खोल कर खर्चा करा करो। अरे एक महोत्सव होता है, महोत्सव कहा करें जो कोई किसी ने बता दिया तुम्हारे ऐसे दुख है और उसके लिए इतना भंडारा कर, इतना लगा दो। वो मुश्किल से लिया कर नकली सा सामान, 5 लत्ते के होंगे तो नकली से लाओगा, सस्ते तो सस्ते, अगले टाइम इधर जगह करना है और काज करना है। बाबू पिता मर गया दादा उसका, वो भी बस नकली सा काम करेगा। तो उसको कहते हैं महोत्सव, मजबूरी में किया हुआ वो धर्म, यानी घटिया आइटम और थोड़े में थोड़े साथ देगा और भंडारे में दिल खोल कर लाया करे पैसे। तो कहते हैं गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी है, जग भंडारा करा है, और कोई कहे महोत्सव और बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी काटे ओछा। कहते बड़े लोग तो भंडारा बड़ाई करा करें किसी की, और नीच आदमी किसी की बड़ाई नहीं कर सकता, वो गाड़ी काटे ओछा। तो किसी तक ही तो वहां ओछा था और बाकी सज्जयकार करनी है। सच्चाई कह रहे थे कि ऐसा भोजन कदे देखा ना, ऐसा भंडारा देखा नहीं। और मोर असर पी 6 रोटी खाते देखे हमने वो नकली, और 6 उनको 2 असर पी दी जा रही थी। तो पुण्यात्मा समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। और उसी कबीर परमात्मा का चलाया हुआ ये भंडारा पुण्यात्मा आपको तो सेवा दे रहा है ताकि तुम कुछ पुण्य दान करके अपने कर्म बना सको, ना तो आपने फ्री में भी खिला सके। लेकिन हम आप पर वजन बढ़ाना नहीं चाहते, तो आपका उद्धार इस धर्म इस कारण से होगा, ना तो हो नहीं सकता। तो परमात्मा कहते हैं साईं इतना ये उदाहरण देकर आपको समझाना चाहते हैं कि भाई घड़ा मत मांगो, अदम मेरी शरण में आ गए तो क्या मेरे तो छन्नी है, क्या छुपा तुम्हारा दुख, तुम्हारी आवश्यकता, तुम्हारी डिमांड, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता समय पर। कहते कल पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे तक काम। इच्छा बगैर किसी मनोकामना के तो भक्ति कर और दान कर और आन दे फिर धनी का काम, जहां पड़े धनी से काम। कितना बड़ा सेठ है, कितना बड़ा राजा है, लड़का स्कूल जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, बचा लेगा वो राजा, वहां परमात्मा बचाएगा आपको। तो कहते कल पे कारण, वहां धनी का काम है उसको बचाना। कल पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, निष्काम भाव से पूजा कर मेरी, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे दे काम। तो पुण्यात्मा समर्थ की शरण में आगे हो, अपना कल्याण कराओ, समझा है तो सिर धर पाओ, बोर नहीं रह सकता। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं आज सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हैं। सौभाग्य है आपका, आपको ऐसे समय में मानव शरीर मिला है जिस समय मानव का कल्याण होने का ये शुभ समय परमात्मा ने निर्धारित किया हुआ है। पर तुम तो मानव शरीर मिलना बड़ा मुश्किल है। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जावे तो भक्ति की रुचि होना ही बड़ी मुश्किल है।
हम अपनी रोजी रोटी के लिए ही आजीवन लगे रहते हैं, वो पूरा नहीं होता। हम चले जाते हैं अपना समय संस्कार पूरा करके, और फिर हम अन्य शरीरों में घूम रहे होते हैं, गधे कुत्ते सूअर की योनियों में, और पूरे जीवन में जो हमने सारा जोड़ जुगाड़ जोड़ा था वो वहीं रह गया। हम ये सोचकर इकट्ठा करते रहते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहेंगे। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते तब तक हम केवल एक कामना ही कर सकते हैं कि हम सुखी रहेंगे, लेकिन यह सुख की कोई आशा नहीं है जीव को। ये सुख का स्थान है ही नहीं। अब जिन बच्चों के लिए हम जोड़ जाड़ कर इकट्ठा कर गए, हम मर गए, हमने ये सोचा चलो बच्चे प्रयोग करेंगे सुखी रहेंगे, और पीछे से वो बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अकाल मृत्यु मर जाते हैं। तो परमात्मा आपको ये प्रेरणा की चेतावनी की चोट लगा कर आपको जगाना चाहते हैं कि आप किस उद्देश्य को लेकर मनुष्य शरीर प्राप्त करते हो। जब आप मां के गर्भ में होते हो आपको सब पता होता है कि मैंने कितने जीवन नष्ट किए परमात्मा की भक्ति ना करके, और अंदर दुख बहुत होता है इसको। मां के गर्भ में पैर भी सीधे नहीं हो सकते, उल्टा लटका हुआ होता है, अंदर शरीर के पीड़ा होती रहती है क्योंकि कच्चा शरीर होता है। माता जो भी आहार करती है उसका कुछ अंश ब्लड में जा करके उसको ऐसे चुभता है जैसे बिच्छू काटते हैं, जैसे मच्छर काटते हैं। और उस दुख को हल्का करने के लिए, यानी जैसे मच्छर लड़ जाए तो उस पर हाथ से खारिश करते हैं, रगड़ते हैं उससे राहत पाने के लिए। इसलिए वो बच्चा उस अंदर पीड़ा को शांत करने के लिए घूमता ही रहता है दिन रात। उसको याद रहता है कि उसको याद आता है कि मैं कितनी बार मैंने धोखा खाया, मनुष्य जीवन पाया, राजा बन गया, बकवाद करी, शिकार खेले, दूसरे राजाओं पर लड़ाई की, सैनिक मरवाए, और फिर आप भी मर गया। वो किले वहीं रह गए, वो स्वयं उस किले में चूहा बनकर घूम रहा था। इसके सामने फिर सारी पिक्चर चलती है वहां। तो उस समय तो ये प्रार्थना करता है भगवान एक बार ठीक ठाक निकाल दे मेरा शरीर पूरा करके, क्योंकि माँ के गर्भ में भी बच्चे मर जाते हैं। दुर्भाग्यशाली जो जीव होते हैं माँ के गर्भ में मर जाते हैं, उनका मनुष्य जीवन का इतना ही संस्कार होता है। और कहता है परमात्मा अब के ठीक ठाक मुझे बाहर निकाल इस कैद से, आजीवन आपकी भक्ति करूंगा, रोजी रोटी के लिए काम करूंगा, लेकिन आपको भूलूंगा नहीं। वहां तो परमात्मा से गिड़गिड़ा कर ये ऐसी प्रार्थना करता है क्योंकि ये जीव परमात्मा को आपत्ति में ही याद करता है, और जिस समय इसकी आपत्ति ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है, ये फिर जो ही चक्काटों बकवादों पर लग जाता है। तो बाहर आती है फिर भूल जाता है, क्योंकि काल भगवान की व्यवस्था ऐसी है, अचेत कर देता है एकदम इसको। फिर नए सिरे से पढ़ाई जाती है, ये तेरा पिताजी है, ये तेरा चाचा जी है, ये तेरी चाची है, ये तेरी माता है, ये तेरा दादा है, और फिर कह की पढ़ाई पढ़ा के इसको विद्वान बना दिया जाता है दूसरे टाइप का। फिर परमात्मा दया करते हैं, आते हैं जगह जगह प्रकट होकर इस भोली आत्मा को चेताते हैं, और क्या बतलाते हैं, उस समर्थ की रीझ छुपाई अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन करे थे कहाँ गई वो बाता। अब जैसे कोई अपना निजी व्यक्ति, मित्र, भाई बहन
कोई प्रॉमिस करके मुकर जाता है व्यक्ति, उसको कहा करते हैं अच्छा भूल गया उन बातों को, देख उस दिन क्या कहे था तू, याद कर ले। तो परमात्मा कहते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस परमात्मा ने प्रसन्न होकर तेरा शरीर शाम समूचा उस नरक से बाहर निकाला, मां के गर्भ से। और उस समय तू क्या क्या बात कह रहा था भगवान, दोनों कान पकड़ के प्रार्थना करता हूं आपको नहीं भूलूंगा, आपको याद किया करूंगा, मैंने बहुत धोखा खाया है, असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए। तो यहां बताते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस मालिक की तू प्रसन्न होकर तेरे को सुरक्षित बाहर किया, तेरी प्रार्थना सुन के। और इब तू इस कुल कुटुंब वाला हो गया, इसमें रत हो गया, इसमें लीन हो गया। और गर्भ के अंदर वचन भरी थी, कहाँ वचन करे थे, कहाँ गई वो बात। तो पुण्यात्मा परमात्मा आके फिर हमें सचेत करता है कि आप यहाँ गलत लोक में रह रहे हो, यहाँ से अब वो समय है निकलने का, और इतना आसान तरीका है, और यही फर्स्ट एंड फाइनल है। भक्ति मार्ग यही है, ये आज तक हमारे हाथ लगा नहीं था। हमने ये डले डोते देखे थे, कोई खड़ा होकर तप करे था, कोई धूने लाके, कोई बर्फ में खड़ा था, और कोई गुफा में बढ़ के, कोई निवस्त्र रह करके, कोई निराहार रह करके, कोई कठिन साधना करते थे। तो हम ये सोचा करते थे परमात्मा ऐसे मिलता होगा इन लोग जो ये हठ योग कर रहे हैं। अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला, परमात्मा के विधान से पता चला कि वो परमात्मा पाने की विधि ही नहीं थी, वो तो जीवन नाश करने के लिए काल ने वो एक भ्रमित कर रखे थे, क्योंकि ये काल भगवान नहीं चाहता कि ये सत भक्ति करे और इसको पता लग जाए उस सतलोक का, कहीं ये भाग ना जाए यहां से। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। पुण्यात्माओं, जब इस मार्ग से आप परिचित होते चले जाओगे, जितना भी आप अधिक ज्ञान ग्रहण कर लोगे मालिक वाला, क्योंकि अभी तो आपके अंदर 50% वो पुराना ही रंग विद्यमान है। अब जितना ज्ञान ये अधिक सुनोगे वो निकलता चला जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। एक समय आपकी मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जो गुरुजी कह रहे हैं ये कति सारी की सारी सच्ची है, इसमें कोई शंका नहीं रहेगी आप में। तो उस समय आप महसूस करोगे, हे परमात्मा, यदि ये मार्ग ना मिलता, हे परमात्मा, आपको इतना दुख होगा, ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अचानक दुर्घटना से और बाल बाल बच जाए और वहां अन्य व्यक्तियों का बुरा हाल होया पड़ा हो, तो उस समय वो याद करता है भगवान, हो बस कति जरा सी कैसे बच गया और क्या हालत होती। तो ऐसे जब आप ये ज्ञान से परिचित हो जाओगे, फिर आपकी मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी, आपको रात को भी एकदम कई बार ऐसा झटका सा लगेगा, बैठ जाओगे जैसे डरा हुआ व्यक्ति बैठता है कि हे परमात्मा कैसे दया करी, हे परमात्मा कैसे दया करी। और जिस भक्त ने या जिस माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचा होगा प्रथम बार, वो दिन भी नहीं भूल सकते, उस भगत को भी नहीं भूल सकते आप। आजीवन भगवान तो भूलोगे कहां से कि वो कैसे दया करी, दाता आपने कैसे भेजा आपका भक्त, इस दास का जीवन सफल कर दिया। इतना अनमोल रतन, अनमोल खजाना आपको परमात्मा अब फ्री में दे रहे, जिसको ऋषि महर्षि टक्कर मार कर मर गए,
वो भी तो भगत थे भगवान के, लेकिन समय नहीं था। और समय का कारण ये है कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव दुखी नहीं होता, और जब तक ये जीव दुखी नहीं होगा ये भगवान नहीं बन सकता, केवल फॉर्मेलिटी कर सकता है। अब जितने आप यहां आ रहे हो, दास देख रहा है 80% से अधिक व्यक्ति दुखी है, और दुख पड़ा तो भगवान की तरफ आपकी इच्छा बढ़ी, तो ये दुख आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। अगर ये दुख ना होता तो आप वही अटपट करके जीवन बर्बाद कर जाते, या भी मेर समझना भगवान की। वैसे है तो आपके कर्म की मार, और पुण्य आपके खत्म हो चुके हैं, तो आपको वो दुख भगवान के पास ले आया, और यहां आने के बाद दुख की बात खत्म। ये तो सुख सागर है। जितना आपका विश्वास दृढ़ होगा भगवान में, जितनी आपकी आस्था कति फाइनल हो जाएगी, कबीर इज गॉड, उसी दिन देख लियो, चाहे कैंसर की मां हो, आप तुरंत स्वस्थ हो जाओगे। और जब तक आप रहते हो डगमग, वो अंतर्यामी है, बालक नहीं है वो इस काल का भी बाप है जो हमें यहाँ मूर्ख बना के बैठा रखा था। तो उस जब तक आप डगमग रहोगे, आपके अंदर ये ज्ञान नहीं समावेगा कि कबीर इज गॉड, तो जैसा करोगे वैसा ही फल मिलता रहेगा, पूरी राहत आपको मिलेगी नहीं। क्योंकि कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी माँ। इस सच्चे दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, किसी भी वस्तु की, क्योंकि परमेश्वर समर्थ है। कबीर जी, कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये समर्थ है, जो चाहे सो कर सकता है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, और 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। आपके संस्कार जो बैड अकाउंट था उसको कहते हैं पाड़ कर डाल देगा। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो हमने ये विश्वास करना चाहिए कि कबीर इज गॉड। और जब तक आपका ये विश्वास नहीं होगा कि वो कबीर भगवान, कबीर जी परमात्मा है, कौन? जो काशी में आए थे धानक रूप में, जुल्हाई रूप में, शूद्रों के अंदर रह करके वो 120 वर्ष तक अपना ज्ञान प्रचार करते रहे और हमारा उद्धार करते रहे। तो तब तक आपको राहत कंप्लीट नहीं मिलेगी। तो उसको परमात्मा कबीर जी हैं, इसके लिए हमने सारे ही आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, सभी प्रमाण प्रूफ दिखाने पड़ते हैं, तब ये मन संतुष्ट होता है कि सचमुच इन रियल कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। अब थोड़ा सा आपको एक कथा सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, जिस समय आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, अभी तो आपके और हमारे और परमात्मा के बीच में इन पाप कर्मों के बादल छाए हैं, और ये इतने हो गए कि हम भगवान को भूल ही गए। जैसे इतने काली घटा छा जाती है, कई बार दिन में भी रात दिखाई देती है। तो आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि भगवान है ही नहीं। दिन के 10-11 बजे और बादल छा जाएं और घटा घोर घनघोर हो, और वो अंधेरा हो गया, कति काली दिन भी काली रात दिखाई देती है, तो हम ये सोच ले। लेकिन अब तो हमें पता है, क्योंकि घड़ी घड़ी होगी हमारे पास, कि अभी तो दिन है, सूर्य है। तो इसी प्रकार जब हमारे पाप कर्म हमारे सामने परमात्मा के बीच में न्यू अड़ गए, तो हमने ये मान लिया भगवान है ही नहीं। और ये जब पाप कर्मों के बादल छट जाएंगे, फिर भगवान आपको स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन, जुलुक तेज नयारे।
जैसे सूर्य के आगे बादल हों, तेज हवा चल पड़ती है, बादलों को तितर बितर करके उनको सब हटा देती है और सूर्य साफ दिखाई देता। तो इसी प्रकार कहते हैं प्रेम की पवन करे चितमंजन और झलके तेज नयारे। जिसमें आपका अंतःकरण पाप रहित होता चला जाएगा, उतनी ही श्रद्धा आपकी भगवान में बढ़ दी जाएगी और परमात्मा का जिक्र आते ही, परमात्मा का किसी भी के ऊपर किया हुआ उपकार याद आते ही आपकी आंखों से पानी बह चलेगा, दरिया फूट जाएगी। तो उसको कहते हैं प्रेम की पवन। वह प्रेम की पवन चल पड़ी और उससे पाप नाश होने जो शेष रहते हैं उससे भी नाश होते। तो प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे, फिर नई नई परमात्मा के अंदर उमंग उठेगी। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। अपनात्माओं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, श्री रामचंद्र जी की घटना लाखों वर्ष पूर्व घटी हुई थी और यूं की यूं चित्रार्थ कर दी अपनी वाणी में, लोकोक्तियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से। और वो आज पूरा हिंदुस्तान हिंदू धर्म पढ़ रहा है, सत्य मान रहा है। अब उनकी जो रेंज थी दिव्य दृष्टि की, क्योंकि जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है भूत भविष्य और वर्तमान की सारी कुछ देख सकते हैं, लेकिन वो रेंज होती है, उसकी एक क्षमता होती है। जैसे एक दूरबीन होती है, दूरदर्शी जिसे कहते हैं, उसकी रेंज होती है। एक तो ऐसी होती है कि 1 किलोमीटर देख सकती है, एक ऐसी है कि खगोल भगोल की जानकारी ले लेती है, यहाँ बैठी बहुत काफी समय दूर तक देख सकती है। तो ऐसे परमेश्वर से प्राप्त दिव्य दृष्टि आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो ज्ञान बताया, वो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि यानी उस ज्ञान से बहुत ज्यादा अक्षमता वाला था और ज्यादा गूढ़ ज्ञान है और वो समर्थ भगवान का ज्ञान है। तुलसीदास जी ने केवल इस 3 लोक के भगवान श्री विष्णु का ज्ञान था। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा सचखंड देकर गए, अब देखो आपको बहुत बार दिखा है पवित्र वेदों में, हम पवित्र वेदों को एक यथार्थ भक्ति ज्ञान युक्त मानते रहे कि वेद जैसा ज्ञान धरती पर नहीं और गीता जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं। बिल्कुल सही है, लेकिन और पुराणों का ज्ञान बिल्कुल सही मानते थे हम। आज पुराण क्या बता रहे, हमने खुद देखा। जब बात बनी, अभी तक ते नकली ब्राह्मण पंडित, कोई जाति ब्राह्मण नहीं होती। पुण्यात्मा हमारे साथ काल ने कई पचेड़े लगा दिए, कोई जाति विशेष में उलझ गया बैठ गया, कोई धर्म विशेष को अपना उत्तम मानता है, कोई उसके एक शब्द कह दे तो वो दुख मानता है। हम जीव, हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। मेरे दादा गुरुजी जो थे वो जाट थे, छावला गांव के दिल्ली में, और मेरे पूज्य गुरुदेव जी वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वर्ण से थे। पुण्यात्माओं, यहाँ जाति से नहीं, हमारा लिंक जीव आत्मा से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते अपने आप को पंडित नहीं कहते थे कि नहीं हम संत हैं, हम भक्त हैं। पंडित से जो पिंड की जाने। और मेरे दादा गुरुजी जो थे छावले के जाट होते, पंडित को आगे उन्होंने काशी विद्यापीठ से 4 विषय के आचार्य बन गए थे। छोटे से वो 15-16 वर्ष की आयु में। हमारे परदादा गुरुजी तो थे, परदादा गुरु यानी उनके गुरु, मेरे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी, उनके साथ वो 16-17 वर्ष की आयु में घर से निकल गए थे, प्रेरणा पाकर भक्ति की। और ज्यादा अच्छे
माइंडेड थे, तो हमारे परदादा गुरुजी ने देखा कि बच्चा विद्वान बन सकता है, तो उसको काशी विद्यापीठ में शिक्षा के लिए भेज दिया और वहां से वो 4 विषय के आचार्य बनकर बाहर आए। तो उनको पंडित चिदानंद जी कहने लगे। चिदानंद नाम था उनका। जिला सोनीपत, तहसील खरखोदा। खरखोदा के बिल्कुल निकट में एक गोपालपुर नाम का गांव है। उस गोपालपुर गांव के अंदर मेरे दादा गुरु जी का आश्रम है। वहां लिखा हुआ पंडित चिदानंद आश्रम। अब इससे ये समझ लेना कि दास जिस पंडित और ब्राह्मणों के विषय में बोल रहा है वो आम ब्राह्मण के विषय में नहीं है। जो उस समय गुरुवाई करते थे, पंडिताई करते हैं, वो ब्राह्मण गिने जाते हैं। जो वैसे जनसाधारण की तरह अपना धंधा करके खाते हैं, हम उन ब्राह्मणों से के विषय में नहीं कहते, ये याद रखना। तो इन नकली ब्राह्मणों ने, पंडितों ने हमें जो ज्ञान दिया वो बिल्कुल हमारे वेद और गीता और पुराणों के विपरीत था। ये आपको पता ही लग गया, बहुत बार आपको रूबरू कर चुका है ये दास। अब उन वेदों में क्या बताया है कि वो परमात्मा सतलोक सचखंड रतधाम में रहते हैं। रतधामा यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में है कि कबीर अंगारी असी बम्भारी असी और रतधामा सवर ज्योति असी। इसका अर्थ बनता है कि उसी का सी पूर्ण शांतिदायक है, वो पूर्ण शांतिदायक। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वेद कहते हैं वो कबीर है। कबीर अंगारी ऐसी, अंग माने अग माने पाप, अरि माने पापों का शत्रु, यानी पाप नाशक। केवल एक परमात्मा है जो हमारे पापों का नाश कर सकता, वो परम अक्षर ब्रह्म है और उसका नाम कबीर देव है। कबीर देव, कबीर साहब, हम उसको कबीर साहब कहने लगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोमित कुमार साहू है। मैं भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। रोमित कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे अपनी शरण में 12 फरवरी 2013 में लिया था। रोमित कुमार जी क्या काम करते हैं आप? सर करेंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी एंड मैं एक रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मेरी PhD वर्क भी चल रही है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर इसके बारे में तो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि भक्ति साधना ऐसी थी सर कि मन में एक चाहत ही, एक बोले तड़प बोलते हैं, जैसे परमात्मा जो हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं कि हमें जो मनुष्य जन्म मिला हुआ है उसमें हमें किसी न किसी भक्ति की चाह रहती है। तो उसी के तहत कहिए जो हम भक्ति करते थे, तो हमारे घर में हम कबीरपंथ से बिलोंग करते थे, तो वहाँ पे दामाखेड़ा वाले भी हो गए, अभिलाष दास जी जो पार्किसन जिनको बोलते हैं, उनसे भी हमारे घर में आना जाना रहता था, हमारे घर में वो रुकते थे। तो मैं ये सोचता था कि यार ऐसी भक्ति कैसे हो सकती है जिसमें हमें मोक्ष मिलेगा। तो सर इसी चक्कर में मेरी मम्मी, हमारे घर में बहुत अच्छा भक्ति का माहौल था, मेरे पिताजी भी थे, मेरी माता जी, हम लोग हर हफ्ते आस्था चैनल ये सब में कोई भी भागवत कथा आती थी उसको भी सुनते थे। देवकीनंदन ठाकुर जी हो गए, किरीट महाराज जी हो गए, मोरारी बापू जी की राम कथा हो गई। तो ये सब सुनने के साथ हमको ये तो पता चलता था कि कोई एक ऐसे स्थान है, शाश्वत स्थान है जहाँ पे हम पहुँच सकते हैं, जिसके बाद इस 84 लाख योनियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो वो मुक्ति कैसे मिलेगी? इसी फेर में सर हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे एक फूफा जी हैं, वो उन्होंने बताया कि आसाराम बापू जी रायपुर में आ रहे हैं, नाम दीक्षा सेंटर है, मतलब वहाँ पे एक विधि होगी, उसके हिसाब से बच्चे और सभी लोगों को नाम मिलता है। तो सर वहाँ पे हमको सरस्वती मंत्र मिला, क्योंकि वो एक ऑप्शन दे देते हैं, 7 मंत्र रहते हैं जिसमें आप कोई भी एक मंत्र चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने उनकी भी साधना की, 3 साल 3.5 साल हुए, उसको भी मैंने साधना की। उसके बाद मैं फिर दादा भगवान फाउंडेशन है जो अहमदाबाद में है, वहाँ पे निरुमा है और दीपक भाई हैं, उनसे भी हमने वहाँ से भी ज्ञान लिया, वहाँ पे मैंने किया 2-2.5 साल। बट सर वो जो एक अल्टीमेट क्वेश्चन था ना कि मोक्ष कैसे मिलेगा, उन्होंने ये तो बता दिया कि हम जगत में कैसे रहें,
जगत में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए वो तो हमें समझा चुके थे, पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम एग्जैक्टली करें क्या जिससे हमें मोक्ष मिल जाए। तो सर ये तो था, ये मेरा साइड बाय साइड चल रहा था, बट मन में ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे हनुमान जी भी पसंद थे तो मैं उनकी भी भक्ति करता था। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अट्रैक्ट था, मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। और इसी चक्कर में मैं मतलब आप समझ लीजिए कि मैं सोमवार को शिव जी के भी व्रत रख लेता था, कभी कभी एकादशी आया तो कृष्ण जी के भी रख लेता था, मंगलवार तो फिक्स था हनुमान जी के नाम से, और गुरुवार को साईं बाबा के यहाँ मतलब कॉलेज से जैसे ही मैं घर आता था तो शाम वाली आरती या सुबह वाली आरती मैं अटेंड करता था। और वहाँ मेरी एक प्रैक्टिस थी कि वहाँ जो गर्भगृह होता है वहाँ पे मैं बैठ जाता था साधना लगाने के लिए, कि अगर आप हैं मालिक, मतलब आप कहीं भी हैं इस दुनिया में, कहीं भी हैं, तो मैं इतना भटक रहा हूँ, मतलब मेरे को क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, मतलब मैं बचपन से हूँ, कोई विकार भी नहीं दे रखे हैं, जबकि मैं उस टाइम इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी था। तो ऐसे ही करते करते मैंने साधना की, और एक दिन ऐसा आया कि जब मैं इंजीनियरिंग के वर्ष में जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरी माता जी को 6 महीने हुए थे, साधना चैनल में उन्होंने सत्संग देखना प्रारंभ किया था जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मेरी मम्मी ने बताया कि बेटा एक ऐसा सत्संग भी आ रहा है जिसमें वो पुस्तक खोल खोल के बता रहे हैं, शास्त्रों से भी उससे भी, सतगुरु रामपाल जी महाराज। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं परमात्मा बोल रहा हूँ वो कबीर साहब जी के रूप में वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं। उन्हीं के दया से मैंने वो सत्संग सुना। उस समय मैं ज़्यादा मतलब उनसे अट्रैक्ट नहीं हुआ था, मतलब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया था। तो हुआ क्या कि मम्मी ने मुझे बताया, बेटा देखो तुम इतनी व्रत साधना करते हो, तो इसमें लिखा है कि अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में बताया है कि व्रत उपास नहीं करना चाहिए। और गुरुजी का मैंने सत्संग सुना तो उसमें मैंने देखा कि वो बोलते हैं कि अगर आप व्रत उपास करते हो, अगर किसी के पिताजी हैं तो क्यों चाहेगा कि उनका बेटा भूखे रहे, नंगे पाँव पहाड़ी चढ़े, कठोर साधना करे, तो ऐसा कोई पिताजी नहीं चाहेगा। मैं बोला बात तो एकदम सही है। अट्रैक्ट किया मुझे ये पॉइंट कि भाई व्रत उपास भी करना जरूरी नहीं है, उसके बगैर भी भक्ति हो सकती है। फिर उन्होंने सर ऐसा हुआ कि एक प्रमाण क्या, हम तो एक प्रमाण सोचते हैं और किसी के पीछे चल देते हैं, उन्होंने तो 100 प्रमाण दे के रखे हुए हैं। तो सर ऐसा करते हुए क्या होता है कि एक दिन हमारी मम्मी ने ऑर्डर कर दिया SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक घर में आती है। और संयोग ऐसा बनता है सर कि मैं ऐसे तो पुस्तक पढ़ता नहीं था क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, बट मैंने सिर्फ उसकी भूमिका पढ़ी और उसमें एक सृष्टि रचना है पृष्ठ नंबर 22 में। तो मैंने बोला यार इसमें लिखा क्या है, पहले किसी बुक का एक सिलेबस पढ़ते हैं। तो मैंने पढ़ते हुए देखा तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए उसमें। तो फिर मम्मी और हमारे नाना जी भी उसी समय मरणासन स्थिति में थे, तो उनके साथ प्रेरणा हुई, हम लोग सब बरवाला गए 2013 में। और आश्रम में जब हम एंट्री लेते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि 9 बज गया, क्योंकि मैंने पहले भी कई आश्रम में जा चुका हूँ। मेरी नानी जी राधा स्वामी पंथ में थी, तो वहाँ जब मैं जाता था तो वहाँ पे भी प्रसाद के लिए पैसे लिए जाते थे, दादा भगवान में भी पैसे लिए जाते थे, आश्रम बापू जी के यहाँ भी माला लेने के लिए भी 5 रुपये देना पड़ता था, मतलब पूरा टोटल कॉस्ट बैठता था उसमें। पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जैसे ही हम एंटर किए, मतलब वहाँ पे ऐसी व्यवस्था थी भगत जी, मैंने आज तक कभी ऐसी व्यवस्था नहीं देखी है। इतनी साफ़ सफाई, इतना बड़ा पंडाल, मैट्रेस का हमको सोचा कुछ बुकिंग करानी पड़ती होगी, जबकि वहाँ पे सर हम पहुँचे थे रात के 10 बजे और हमें पूरी सुविधा दी गई सतलोक आश्रम बरवाला में। सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 12 फरवरी 2013 को नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत लाभ होते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ सर, लाभ तो बहुत हुए हैं। परमात्मा तो ऐसे हैं सर कि पल पल लाभ मिलते हैं। मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा था, बहुत सारे हमारे सीनियर थे उस समय, ऐसे बोलते तो नहीं हैं पर उन लोग क्या है ऑफ़र करते हैं कि आप ड्रिंक करिए, ये करिए, स्मोक करिए, जवानी के दिन हैं तो ये सब करिए। सर मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ, पहले से भी परमात्मा ने मेरे को ऐसा कुछ, मतलब जो पहले भी मैं करता था तो मेरे को नशा विकार नहीं थे। तो सर ये लाभ तो मेरे को पहला लाभ हुआ कि मैं किसी विकार में नहीं धंसा उस समय, मालिक की दया से, अर्थात सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। उसके बाद ऐसा हुआ सर कि मैं एवरेज स्टूडेंट था, मैंने सोचा था खाली BE कंप्लीट कर लूँगा, फिर कोई भी छोटी मोटी जॉब करके अपने घर में रहूँगा और काम करते रहूँगा। पर मालिक की दया ऐसी प्रेरणा हुई कि उसके बाद मुझे लगा कि अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी मैं कर ही रहा था, साथ ही साथ PG डिप्लोमा भी किया कंप्यूटर एप्लीकेशन में। वहाँ भी सर मैं कॉलेज में सेकंड आया, मतलब पूरे कॉलेज में जितने स्टूडेंट थे मैं सेकंड आया। तो ये मेरे लिए एकदम किसी आश्चर्य से कम नहीं था। कहाँ मैं एकदम एवरेज 65% वाला स्टूडेंट और कहाँ मैं अचानक से 75 के आसपास आके खड़ा हो गया हूँ, कॉलेज में टॉप करने लग जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब खेल तो सिर्फ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। तो सर मेरा ऐसा था कि मैंने MBA का एग्ज़ाम जस्ट यूं ही दे दिया था, सिर्फ परमात्मा को याद करके, परमात्मा को मुझे MBA करना तो है, कैसे भी करके करवा दो कहीं भी अच्छे से एडमिशन। तो परमात्मा की दया से पहली काउंसलिंग में मुझे कॉलेज मिल गया,
पहले सीट में मुझे मिल गया वहाँ पे, पहले बैच में, पहली काउंसलिंग में। तो वहाँ पे मैंने जब लिया सब्जेक्ट मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, उसमें 2 स्पेशलाइजेशन थे मेरे, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स। कॉलेज का नाम सर भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग है, और वो सेंट्रल इंडिया का टॉप रैंक 5 नंबर पे आता है, ऐसा एक सेंटर है। और वो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, जिसको आप सर सर्च करेंगे तो आपको ईजिली उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगी, BIT दुर्ग के नाम से। तो सर वहाँ पे मैंने MBA किया। MBA करने के बाद सर वहाँ पे ऐसे ही होता है कि मतलब मैं कुछ करता नहीं था, बस क्लास में जाता था, परमात्मा का नाम लेता था, और ऐसी प्रेरणा हुई थी कि मैं 1 ही महीने में अपने अध्यापकों का एकदम प्रिय छात्र बन गया था। मुझे नहीं पता कि कहाँ से मैं इतना हो गया था, जबकि कोई मेरे 10-12 के परसेंटेज पूछता था, यार ये तो एवरेज स्टूडेंट है, क्या मतलब इसको कोई बोल्ड वोल्डनेस नहीं है। पर मेरे जो टीचर्स थे, मेरे मेंटर्स थे, फैकल्टी थे, वो सब मुझे लाइक करने लगे थे। और उसके बाद तो सर एक सिलसिला ही चालू हो गया, हर महीने कोई कॉम्पिटिशन होती थी, उसमें अरे किसी को नहीं भेजना है, रोमित को भेज दो, रोमित को भेज दो, इंग्लिश डिबेट है, चाहे कुछ भी है, या क्विज कंपटीशन है, वो कर दो। ऑटोमेटिक सर वहाँ पे अगर होता भी था स्क्रीनिंग तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता था। और इसी के फलस्वरूप सर लास्ट ईयर में यूनिवर्सिटी कंपटीशन हुई थी, उसमें मुझे ही भेजा गया था बिना स्क्रीनिंग किए हुए। और सर मालिक की इतनी बड़ी दया थी, बंदी छोड़ परमात्मा की, कि मतलब मैं वहाँ पर फर्स्ट आया था, और यूनिवर्सिटी लेवल पर मैंने फर्स्ट आया, और सब तो इतने खुश हुए थे। उसी के साथ मुझे बेस्ट स्टूडेंट का भी अवार्ड मिला वहाँ पर। सर ये फ़ायदे थे। और एक फ़ायदा और मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी लोगों का मूल उद्देश्य होता है कि भाई हम इतनी महंगी डिग्री कर रहे हैं MBA, तो हमें कुछ लाभ मिले, लाभ अर्थात हमें जॉब मिल जाए लास्ट में। तो सर ऐसा हुआ कि उस साल हमारे कैंपस में उतनी कंपनियां नहीं आई थी, तो हम लोग ने क्या किया था कि पूल कैंपस होता है सर एक, जिसमें हम जाते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे हमें कैंपस सिलेक्शन के लिए फ़ाइट करना होता है। तो मेरा एप्टी रीजनिंग राउंड भी बढ़िया गया, और सर लास्ट में ऐसा हुआ कि मेरे पास 3 ऑफ़र लेटर थे। मालिक की दया से मेरे हाथ में ऑप्शन थी कि मुझे कौन सा जॉब चूज़ करना है। तो सर ये फ़ायदे थे। और वर्तमान में तो मैं PhD कर ही रहा हूँ, क्योंकि वो भी मेरा फर्स्ट राउंड में नेट क्वालिफाइड हूँ सर। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। ये भी मालिक की दया से हुई है। जैसे ही मैंने नौकरी के साथ साथ मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया ना, तो सब लोग बोलते कोचिंग करनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, स्टडी में। मैंने सर वो जॉब की है, मैंने MNC कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर टेक्सास अमेरिका में है, और रायपुर ब्रांच में मैंने उसका काम किया है एज अ रिसर्च एनालिस्ट। तो वहाँ पे मैं काम करते करते मेरे पास जितना समय बन पड़ता था, मालिक की दया से मैंने वो एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया एक अटेम्प्ट में, और उसके बाद मुझे प्रोफेसरशिप के लिए खुद से कॉल आने लग गए। तो सर वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, और मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर भी हूँ। सर एक और लाभ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्रमुख लाभ है मेरा, शायद मैं आज आपके सामने इंटरव्यू भी नहीं दे पा रहा होता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता, मैं सुबह गाड़ी से जा रहा था, और सडन पता नहीं कैसे एक गाड़ी वाले ने ओवरटेक किया, और मैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, और वहाँ पे थोड़ी सी रेती पड़ी हुई थी, तो मेरी गाड़ी एकदम स्किड खा गया, और वो हाईवे था सर, रायपुर जाने वाली हाईवे। तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं जैसे ही जाता हूँ तो उसमें गिर जाता हूँ, और वहाँ पे एक मील का पत्थर है, और जस्ट मैं उसके पहले पता नहीं मैं कैसे गिरा हूँ, परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दया करी कि मुझे चेहरे, छाती, कहीं पे भी कोई चोट नहीं हुआ, सिर्फ मेरे पाँव के नीचे हिस्से में ही सिर्फ चोट आई थी। और डॉक्टर ने बोला कि आपका तो सिर्फ एक ही स्टिच में काम हो गया ना, तो आप जिस हिसाब से आप गिरे हो उससे तो आपके सिर में भी बहुत चोट आनी थी। और मैं जानता हूँ, मेरे परमात्मा जानते हैं कि उस दिन शायद मेरी मृत्यु हो जानी थी, क्योंकि अगर मैं सिर के बल लगा टकराता उस पत्थर से तो शायद बहुत सीरियस इंजरी होती। और सर एक वर्तमान में अभी इसी साल की बात है, मेरे हाथ में अकड़न हो गई थी, मतलब सॉर्ट ऑफ कि जैसे मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, मतलब ऐसी हालत हो गई थी सर कि मैं ग्लास भी नहीं उठा पाता था, पानी के लिए, खाना खाने के लिए भी दिक्कत हो रही थी। और उसी सब महीने में मेरे एग्ज़ाम अनाउंस होने वाले थे, PhD की जो कोर्स वर्क एग्ज़ाम होती है वो अनाउंस होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि अब कैसे दूंगा एग्ज़ाम, तो मैंने सोचा कि अभी मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता, और कहीं मैं जा भी नहीं सकता, लॉकडाउन लगा हुआ और रेड जोन में थे। मैंने परमात्मा से दंडवत की, जोत जलाई, और बोला परमात्मा देखो, मैं तो किसी डॉक्टर को नहीं जानता, आप ही हमारे लिए सबसे बड़े डॉक्टर हो, और जब आपके हाथ में मैंने अपनी गाड़ी सौंप दी है तो फिर मुझे और किसी पे भरोसा भी नहीं है। मगर जी वो दिन था, और उसी हफ्ते में 3-4 दिन बाद ऐसा हुआ कि मतलब मैं हाथ मेरे प्रॉपर चलने लग गया, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की, मैं लिख भी पा रहा था। और उसके अगले हफ्ते क्या होता है कि वो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे फिट भी कर दिया, और बाद में फिर वो भी हो गया। रोमित जी, आप एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने आपको सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में प्रमाणित करके बताया कि भगवान कौन है। लेकिन अभी भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, जिनका अपार जनसमूह है, जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ रहे हैं। तो उसमें क्या कारण है? क्या वह जुड़ना नहीं चाह रहे, या वह समझ नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है? सर देखिए, ऐसा है कि 2014 में एक बरवाला घटना भी हुई थी। तो उस समय क्या हुआ था कि जैसे आज आप मीडिया पर्सन हैं,
तो आप लोगों को तो बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद कि भाई आप लोग आज ये ज्ञान जो है पूरे समाज में फैला रहे हैं। अपितु विश्व भर में ये चीज़ को लोग देख रहे हैं। पहले तो संगत जितनी थी और आजकल तो विश्व भर में इसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और डिफरेंट चैनल, वर्तमान में 13 से ज़्यादा चैनलों में आ रहा है प्रसारण। तो मीडिया का ही फैला हुआ एक भ्रमजाल था सर ये चीज़। और लोगों का क्या है ना सर कि हम एक चीज़ को सुनते हैं और उसके बाद लगता है कि नहीं यार ये जो चीज़ हारी है यही सही है। अगर कोई 100 लोग आके उसी चीज़ को बोल देना तो आदमी उसको सच मानने लग जाता है। तो सर एक ही मीडिया कर्मी है, जैसे कि अभी आप लोग बता रहे हैं, आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं कि जो आप लोग समाज को बता रहे हैं कि भाई ये एक सदमार्ग है। वही कुछ मीडिया वाले कुछ चंद पैसों के लिए अपने जो उनका मूल कर्तव्य है उससे वो भटक जाते हैं। तो सर सदगुरु रामपाल जी महाराज तो आज इतनी व्यवस्था कर रखी है उन्होंने, विदेश भर में देश भर में इतने नामदान सेंटर थे, एक आश्रम बंद हुआ सर। आज आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 600 से ज़्यादा नामदान सेंटर हैं जो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। तो सर मुझे नहीं लगता कि गुरुजी का ज्ञान अभी फैल नहीं रहा है। संगत पहले जितनी थी उससे अभी करोड़ से ज़्यादा संगत हो गई है। समाज सुधार के अनेकों कार्य हो रहे हैं, रक्तदान हो गया, दहेज भ्रूण हत्या हो गई, इतने सारे जो काम हैं जिसको समाज में सरकार द्वारा भी नहीं स्थापित कर पा रहे थे, जिसको नहीं निराकरण कर पा रहे थे, वो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान के माध्यम से ही दूर करने का बीड़ा उठाया है और उसमें वो काफ़ी हद तक अभी सफल हो रहे हैं। और ख़ासकर उनके जो भी शिष्य हैं जो उनसे नाम दीक्षा लिए हैं वो तो कभी भी कोई नशा विकार में लिप्त नहीं रहेंगे। अगर कोई नशा विकार में लिप्त है तो उनका शिष्य नहीं है। और अगर वो जो भी है दहेज मतलब 17 मिनट में मात्र गुरुवाणी से हमारे यहाँ विवाह संस्कार हो जाते हैं। परमात्मा ज्ञान तो सर जी पहुँच रहा है, निश्चित रूप से पहुँच रहा है और इसको कोई रोक भी नहीं सकता, ऐसे परमात्मा कहते हैं। रोमित जी, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? सर संदेश जो है वो तो सिर्फ परमात्मा देते हैं, मैं तो सिर्फ उनका दास हूँ, कुत्ता हूँ बस उनकी तरफ से। तो मैं बस हाथ जोड़ के इतना करबद्ध निवेदन करता हूँ आप सभी से कि मेरे ही कुछ दोस्तों ने कहा था मुझे कि रोमित ये जो उम्र है मतलब जो इसमें हम लोग जी रहे हैं अभी, ये सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए है, भक्ति तो हम लोग बुढ़ापे में देखेंगे। तो बुढ़ापे में देखेंगे ऐसा बोलते थे, बट हम लोग क्योंकि भागवत कथा भी सुनते थे, जो भी चीज़ था तो उसमें बोलता है कि कोई उम्र नहीं होती। यजुर्वेद में भी लिखा है कि 3 वर्ष के बच्चे को भी नाम दीक्षा दिला के उसको भी भक्ति साधना में लगा देना चाहिए। तो सर मेरा ये संदेश है युवा वर्ग से कि एक बार निष्पक्ष भाव से हाथ जोड़ की विनती है आपसे कि एक बार आप कृपया करके 2 पुस्तकें हैं जो आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, ज्ञान गंगा और जीने की राह। जिस भी लैंग्वेज में आपको मंगाना है, 18 डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो बुक अवेलेबल है। ज्ञान गंगा, जीने की राह आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगी और वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज आप जैसे गूगल में टाइप करेंगे आपको उनकी वेबसाइट दिखेगी फर्स्ट में, आप उसमें जाके विजिट करके डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ यही है, क्योंकि मुझे भी जब पहली बार मैंने सुना था तो थोड़ा सा धक्का लगा था, बट पढ़ा मैंने और बाद में जाना, तब जाके मैंने इस भक्ति किया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर नाम दीक्षा लेना बहुत ही ईजी है और इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू टेक दिस नाम दीक्षा बिकॉज इन इंडिया वेरियस सेंटर्स अक्रॉस 500+ सेंटर्स, वहाँ पे आप जाके कॉन्टैक्ट नंबर है सर, जिस भी चैनल में आप देखेंगे 13 चैनल में आते हैं, नीचे एक येलो लाइन फ्लैश हो रही होगी, उसमें आपको डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर दिखेंगे। उस कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपने एरिया का पिन कोड और अपना एरिया बताइए, वहाँ के जो नियरेस्ट नाम दीक्षा सेंटर होगा वो उसका आपका एड्रेस वहाँ के कोऑर्डिनेटर आपको दे देंगे। और अगर पॉसिबल हुआ, जैसे कि अभी कोरोना कोविड भी चल रहा है, तो वो आपको आके काउंसलिंग करके आपको इजीली स्टेप भी बता देंगे। तो सर ये चीज़ है। दूसरा, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़े हों, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन हो गया या फिर आपका ये जो इंस्टा हो गई, जितने भी हम ऐप यूज़ करते हैं उसमें भी आप जाके इनके संत रामपाल जी महाराज जी का ट्वीट करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट चैनल मिलेंगे, सत्संग मिलेंगे, उसके थ्रू भी आप नाम दीक्षा के लिए अप्रोच कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।